नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसकी आज से शुरुआत हुई। लेकिन इसके बीच में सोयाबीन के एमएसपी रेट को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में अगर हम बात करें तो सागर मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। एक बार फिर उज्जैन को एक और बड़ी राशि मिली है, इस बार क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल के उन्नयन के लिए, यानी कि उसमें विकसित क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए 614 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो चूंकि सोयाबीन का दबाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं किसानों के एमएसपी रेट दिलाने के लिए मोहन कैबिनेट अब यानी कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से बात करेगी। एक सोयाबीन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कैबिनेट में निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी एमएसपी बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी एमएसपी हो। तो जब भी मार्केट में रेट 4,000 का है तो किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ भगवान की दया से, पर उन्हें रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी कि उनको अच्छे रेट मिले। इसलिए राज्य सरकार स्वयं पहल कर रही है अपनी ओर से कि एमएसपी में रेट बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। एक पुनर्गठन आयोग बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए सभी प्रभारी मंत्रियों को कि अपने अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति को देखकर, उसकी जनसंख्या को देखकर किस प्रकार उसका सीमांकन कर सके, पुनर्निर्धारण कर सके हम, इसके लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में इस पुनर्गठित आयोग के माध्यम से सीमांकन हमारे जिले का किस प्रकार का हो, तहसील का किस प्रकार का हो, वो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुनिश्चित करें। तो ये कैबिनेट के फैसले थे, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज से किसान न्याय यात्रा शुरू की है। किसान न्याय यात्रा की शुरुआत मंदसौर से हुई। मंदसौर में किसान न्याय यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा। उनको इसलिए घेरा क्योंकि इस समय वो केंद्रीय कृषि मंत्री है। क्या कहा जीतू पटवारी ने, ये आपको सुनवाते हैं। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4,000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3,800 रुपये में। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के मर्म का विषय है। जब किसानी की बात आती है, खेती की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति की बात आती है। सेना का जवान सीमा पर रह के सेवा करता है और रक्षा करता है देश की। हम सब चैन से सोते हैं, उसी जवान को अनाज पैदा करके आप देते हैं, किसान के बेटे देते हैं। तो जितना देश का सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही देश का किसान भी देशभक्त है। तो मैं आशा करता हूं कि जब हम किसानों के हितों की बात करेंगे तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर करेंगे, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जब आज 9 महीने से वो मुख्यमंत्री है, 3,100 धान के दाम क्यों नहीं दिए? क्या कारण है 2,700 गेहूं के दाम नहीं दिए? क्या कारण है एमएसपी पे महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने आपके वोट से, मध्य प्रदेश के वोट से, और वहाँ पे एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी जाएगी। ये दोगलापन है या नहीं? तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके कान में जूं रहेंगे, इसके लिए आप कृषि मंत्री हैं कि सोयाबीन के दाम यहाँ भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। गेहूँ के 3,100 और 2,700 धान के दाम की आपने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा कृषि मंत्री जी, आप
जहाँ रहोगे वहाँ आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज शुरू हुआ और इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इंदर सिंह परमार ने एक बार फिर ये कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा में इतिहास गलत पढ़ाया गया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, ये कहते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और उन्होंने कहा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की डिग्रियां अब फ्री में उपलब्ध होगी, इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। क्या कहा इन दोनों नेताओं ने, ये सुनते हैं और उसके बाद चलेंगे उस विषय की तरफ जो है आज चर्चा का विषय। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के इस नवाचार के लिए मैं बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में तो क्या देश में ये हमारा पहला विश्वविद्यालय बना है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब को भी बधाई देता हूं। उनकी मौजूदगी में हमारी सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पड़ाव का नवाचार अभी तक तो हमारे माननीय महामहिम ने लगातार आग्रह के साथ पिछले 4 साल से हर वर्ष दीक्षांत समारोह होना ये क्रम जारी रखा है और उससे बढ़कर अब ये भी सिस्टम चालू हुआ नई शिक्षा नीति के बाद, जिसमें हमारे विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री मिल रही है। ये हमारे लिए और समय की उपयोगिता और नई तकनीक का लाभ है। मेरे पास जो नाम दिया है पीजी के साइंस के एमएससी आईटी के विद्यार्थी यश पाठक, रोल नंबर 2281600029, मेरी अपनी ओर से बधाई। दीक्षांत समारोह एक अपने जीवन का अगला पड़ाव के लिए जाने का एक कार्यक्रम है और इसलिए इसमें कई सारे विषयों पर विचार करने का भी अवसर हमको देता है। जब हम बाल्यकाल में, बचपन में जहाँ पैदा हुए, परिवार, समाज, फिर किसी विद्यालय में गए, वहाँ के शिक्षक, फिर किसी कॉलेज में गए, वहाँ के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में आए, वहाँ के प्रोफेसर, कुलगुरु, इन सब का हमारे जीवन के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान होता है। और मैं समझता हूं कि जो जन्मभूमि है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उस मिट्टी की धूल हमारे शरीर पर बारिश हुई होगी तो कीचड़ भी लगा होगा। उस मिट्टी का भी कर्ज हमारे ऊपर होता है। जिस धरती में पैदा हुए उस धरती का भी कर्ज हम पर होता है। और आज के बाद में ये कर्ज उतारने की आदत जीवन पर्यंत तक रहे, हमारे जीवन में एक संस्कार के रूप में बने रहे, इसलिए इन सब का कर्ज जीवन भर उतारते रहना होगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन के उचित दामों की, यानी कि एमएसपी की। दरअसल इसमें एक बड़ा अंतर आ रहा है। लगभग मध्य प्रदेश के किसानों को 4000 रुपए का मूल्य मिल रहा है, जबकि 4600 रुपए एमएसपी है। और यही बड़े अंतर से मध्य प्रदेश के किसानों में नाराजगी है। किसान एक तरफ आंदोलन की तरफ अग्रसर है, वहीं इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। कांग्रेस आज न्याय यात्रा शुरू कर रही है। किसानों के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत मंदसौर से हुई। इस दौरान जो है जीतू पटवारी बड़े आक्रामक नजर आए, लेकिन सवाल ये उठता है कि खुद मध्य प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ये लाभ महाराष्ट्र को दे सकते हैं, जहां पर आने वाले समय में चुनाव है, तो अपने गृह राज्य को क्यों नहीं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर सफाइयां जरूर नजर आई। इस बीच में कैबिनेट ने भी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और कैबिनेट ने केंद्र से मांग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कुल मिलाकर इस पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश के साथ इस अजीबोगरीब अन्याय का कोई कारण नजर नहीं आता। लगातार मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते नजर आए हैं शिवराज सिंह चौहान। किसानों के नेता कहलाते हैं, खुद को किसान पुत्र बताते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और इसी कारण कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस
किसान न्याय यात्रा की तरफ बढ़ रही है। किसान न्याय यात्रा आज मंदसौर से शुरू हुई, इसके बाद नर्मदापुरम पहुंचेगी, लेकिन इस पर सियासत जमकर गरमाई है। ट्विटर वार यानी कि आजकल जिसे एक्स कह रहे हैं, एक्स पर कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान को घेर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान अपनी सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में शिवराज सिंह चौहान इसलिए फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की ही कैबिनेट ने यानी उनकी ही सरकार ने इसकी मांग कर डाली है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।